स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडमिशन चैप्टर का सबसे लास्ट टाइप का सम करेंगे, विच इज एग्जाम्पल नंबर 30। ये आप लोगों का इस चैप्टर का लास्ट टाइप का सम है। क्या कह रहा है सम में? शिवानी एंड नीरज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2। ये शिवानी और नीरज का ओल्ड रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है 1:2। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/16 वाज एज अंडर। उनका बैलेंस शीट दे रखा है। दे एडमिटेड विजय एज ए न्यू पार्टनर एज ऑन द अबाउट डेट फॉर द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने विजय को एडमिट किया, लेकिन विजय का शेयर नहीं है स्टूडेंट्स, हमारे पास नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके लिए हमको पहले एडजस्टमेंट नंबर 7 सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखा है एडजस्टमेंट 7 में? शिवानी सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हर शेयर। सेक्रीफाइसेस मतलब ये हमको सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है 1/3 ऑफ हर शेयर। ये शिवानी सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हर शेयर। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जब ऑफ होता है तो जितना भी वो सेक्रीफाइस कर रही है उसको हम लोग उनके ओल्ड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और शिवानी का ओल्ड रेशियो 1/3 है। इसका मतलब शिवानी का सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/9। कंटिन्यू। एंड नीरज सेक्रीफाइसेस 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। और नीरज जो है वो अपने में से 1/3 शेयर दे रहा है। फ्रॉम मतलब वो डायरेक्टली हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। स्टूडेंट, शिवानी में ऑफ लिखा था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, शिवानी 1/3 सेक्रीफाइस कर रही है, ऑफ लिखा है, तो शिवानी के ओल्ड रेशियो के साथ 1/3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। नीरज में फ्रॉम लिखा है तो हम लोगों ने डायरेक्टली 1/3 लिख दिया। अब विजय का शेयर कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? शिवानी और नीरज ये दोनों दे रहे हैं विजय को, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमको विजय का शेयर मिलेगा। विजय शेयर इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 9 अपॉन 27। 12/27 इसको 3 की टेबल लगेगी 4/9। ये हो गया विजय का शेयर। अब स्टूडेंट्स, मैं इन दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करूं तो इन दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो मुझे किस तरीके से मिलेगा? ये शिवानी और ये नीरज। शिवानी का रेशियो 1/9, नीरज का 1/3। यहां मुझे 9 लाना है तो इंटू 3 करूंगा, ऊपर इंटू 3 करूंगा, तो 1:3 ये हमको शिवानी और नीरज का सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट 1 में। बेड डेट रिजर्व इज टू बी केप्ट ₹5,000 ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5,000 का बेड डेट रिजर्व रखना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे डेटर्स। इनर कॉलम में हम लोग लिखेंगे डेटर्स का अमाउंट 30,000 माइनस करेंगे बेड डेट रिजर्व। 5,000 का बेड डेट रिजर्व है, मतलब 25,000 बाहर। स्टूडेंट्स, बेड डेट रिजर्व मतलब शायद पैसा डूबेगा, ये लॉजिकली हमारा लॉस है, तो वो जाना चाहिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में। लेकिन ऊपर ने हम लोगों को बेड डेट रिजर्व 8,000 दिया है, मतलब पहले हमारा पैसा डूबने वाला था 8,000, लेकिन अब हमारा पैसा डूबेगा 5,000। 8 में से 5,000 डूबेगा, 3,000 बचेगा। बचेगा मतलब ये अपना प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बेड डेट रिजर्व 3,000। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹36,000। फर्म की गुडविल 36,000 है, लेकिन हमेशा जो नया पार्टनर आता है हमको उसी की गुडविल से मतलब है। विजय का रेशियो 4/9 है, तो 36,000 इंटू 4/9 मतलब विजय की गुडविल हो जाएगी 16,000। अब विजय गुडविल कैश में ला रहा है कि नहीं ला रहा, वो आगे के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो देखते हैं आगे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा। थर्ड एडजस्टमेंट कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ये अपना प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 10% वैल्यू बढ़ेगी मतलब 15,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगी इसकी असेट में। पुरानी वैल्यू 1.5 लाख, 15,000 वैल्यू बढ़ी मतलब 1,65,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। फोर्थ एडजस्टमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट। बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 25% मोर देन मार्केट वैल्यू। स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा से बता चुका हूं कि जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हो तब आपको 100 सपोज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। सपोज करो
मार्केट वैल्यू 100, बुक वैल्यू उससे 25% ज्यादा है, इसका मतलब मेरा बुक वैल्यू हो गया 125। ये बुक वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू 125 है तो मार्केट वैल्यू 100 है। अगर बुक वैल्यू मशीन का 50,000 दिया है तो मार्केट वैल्यू कितना होगा? तो मार्केट वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स 40,000। तो 50,000 की मशीन अब हो गई 40,000 की, मतलब 10,000 का लॉस है। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू मशीन 10,000 एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट असेट्स में मशीन, अब उसकी नई वाली वैल्यू 40,000। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% डिक्रीज हो रही है, मतलब लॉस। रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक। पुराना स्टॉक है 20,000, 10% वैल्यू कम होगी मतलब 2,000। सेकेंड इफेक्ट जाएगी उसकी असेट में। स्टॉक 20,000 में से 2,000 गया, बाकी उसकी वैल्यू बचेगी 18,000। Vijay will bring 50% of net assets of new firm as the capital and his share of goodwill in cash. अब स्टूडेंट्स हमको विजय का कैपिटल मिसिंग है। विजय कितना कैपिटल लेके आ रहा है? न्यू असेट्स का, मतलब न्यू कैपिटल का 50% पैसा जो है वो विजय लेके आ रहा है। अब विजय का गुडविल हमारे लिए मिसिंग है, जो सॉरी विजय का कैपिटल मिसिंग है, जो हमको फाइंड करना पड़ेगा। गुडविल के लिए लिखा है कि विजय का जो भी गुडविल का शेयर है वो कैश में लेके आ रहे हैं, तो उसकी जनरल एंट्री होगी स्टूडेंट्स। जब भी कोई पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 16,000 एंड सेकेंड एंट्री होगी पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 16,000 टू, इसको हम लोग शिवानी और नीरज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में 1:3 में, मतलब 4,000 और 12,000। अब कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के डेबिट में हम लोगों ने लिख दिया टू पीएफजी 16,000, पीएफजी कैंसिल टू एस टू एन, तो एस और एन के क्रेडिट में लिखेंगे 4,000 और 12,000 बाय पीएफजी। स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट 7 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। विजय का कैपिटल मिसिंग है। जब भी स्टूडेंट्स कुछ मिसिंग हो तो पहले पूरा सम ऊपर की जो बैलेंस शीट है उसको खाली कर दो, जो भी दिया ऊपर की बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफर कर दो पहले। अब ऊपर की बैलेंस शीट में सबसे पहले गुडविल दिया है, ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल हमेशा कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा और उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 27,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो आएगा 9,000 एंड 18,000। शिवानी में 9,000, नीरज में 18,000। देन लैंड एंड बिल्डिंग आ चुका है, मशीन आ चुका है, स्टॉक आ चुका है, डेटर्स आ चुके हैं, बिल्स रिसीवेबल बाकी है। बिल्स रिसीवेबल लिख देंगे 10,000 और कैश का बैलेंस हमको दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस हमको दिया हुआ है 20,000। अब आ जाते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी में हमको कैपिटल अकाउंट दिया है तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिवानी में 1 लाख, नीरज में 1,50,000। शिवानी में 1 लाख और नीरज में 1,50,000 का कैपिटल दिया है। फिर उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो भी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 9,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 3,000 एंड 6,000 ओल्ड रेशियो में हमेशा। जनरल रिजर्व उसको भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 में। 15,000 को 15,000 इंटू 1/3 मतलब 5,000 एंड 10,000। शिवानी को 5,000, नीरज को 10,000 मिलेगा। उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद दिए हुए क्रेडिटर्स, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स। उसका अमाउंट हम लोगों को दिया हुआ है 25,000 एंड उसके बाद बेडेड रिजर्व है, तो बेडेड रिजर्व तो हमारा ऑलरेडी हमको सॉल्व हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हमारे लिए एक चीज मिसिंग है जो है विजय का कैपिटल। अब वो विजय का कैपिटल कैसे मिलेगा वो फाइंड आउट करने से पहले हम लोग रीवैल्यूएशन का टोटल करेंगे। तो रीवैल्यूएशन का टोटल देखें तो क्रेडिट साइड में 18,000 है, वही 18,000 यहाँ पे 12,000 गया, बाकी बचेगा 6,000। इसको लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डेबिट है तो इसको कैपिटल के क्रेडिट में लेके आएंगे, लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन 6,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,000 एंड 4,000। इसका मतलब आपका रीवैल्यूएशन का काम कंप्लीट हो गया।
स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे जो लिखा है कि विजय विल ब्रिंग 50% ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द न्यू फर्म। नेट एसेट्स मतलब कि कैपिटल का रेशियो, ध्यान से समझेंगे। विजय कैपिटल का 50% लेके आ रहा है। अगर सपोज करो फर्म का टोटल कैपिटल 100 है, अगर विजय उसमें से 50 रुपीज लेके आ रहा है, तो बाकी जो 50 रुपीज का कैपिटल होगा वो होगा शिवानी एंड नीरज का। तो इसके अकॉर्डिंगली पहले मुझे शिवानी और नीरज का कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। शिवानी का मैं क्रेडिट का टोटल करूं तो 1,04,000 और 3 1,07,000 1,12,000 और 2 1,14,000, वही 1,14,000 यहाँ पे, उसमें से 9,000 जाएगा तो 1,05,000 ये आएगा टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। सेम में नीरज का निकालेंगे 150 प्लस 12 162 168 168 प्लस 4 172 182, ये 1,82,000 में से 18,000 जाएगा तो 1,64,000। ये शिवानी और नीरज का हमको कैपिटल मिला। शिवानी का कैपिटल मिला हमको 1,05,000 और नीरज का कैपिटल हमको मिला 1,64,000। दोनों का मिला के कैपिटल है 2,69,000। अब 50 का शिवानी और नीरज का रेशियो है, उस पे वो दोनों का कैपिटल है 2,69,000। तो अगर विजय का रेशियो 50 है तो 50 पे वो कैपिटल कितना लेके आएंगे, तो सेम 2,69,000 विजय को कैपिटल लाना पड़ेगा। अब जब कैपिटल लेके आएंगे तो जनरल एंट्री होती है हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू विजय कैपिटल 269। अब कैश अकाउंट डेबिट तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू विजय कैपिटल 269 एंड टू विजय कैपिटल, यहाँ पे विजय के क्रेडिट में लिखेंगे 269 बाय कैश। अब शिवानी और नीरज का क्लोजिंग कैपिटल मिल गए। अब हम लोग इसी तरीके से विजय का क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। ये 2,69 ये 2,69। अब ये जो तीनों कैपिटल्स हैं इसको हम लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लेके आएंगे। कैपिटल शिवानी नीरज एंड विजय 1,05,000 1,64,000 एंड 2,69,000, इन तीनों का टोटल करके बाहर शिफ्ट करें स्टूडेंट्स। पहले कैश का भी टोटल कर लेते हैं। कैश का डेबिट साइड का टोटल है 269 प्लस 20 प्लस 16, 2,69,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000, तो 3,05,000। वही 3,05,000 कैश का भी हमारा बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 3,05,000। ये 3,05,000 आ जाएगा यहाँ पे कैश बैलेंस 3,05,000 और कैपिटल्स का टोटल हम लोग बाहर शिफ्ट करें तो 1,05,000 प्लस 1,64,000 प्लस 2,69,000, तो टोटल 5,38,000। अब इन दोनों का टोटल करते हैं, देखते हैं मैच हो रहा है। 538 प्लस 25 तो 5,63,000 ये लायबिलिटी का टोटल है। असेट का टोटल देखें 1,65,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 3,05,000, तो टोटल आया 5,63,000 और दोनों तरफ का हमारा टोटल मैच हो गया। मेन चीज स्टूडेंट जो ध्यान रखने की वो ये है कि विजय जो है वो 50% कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो टोटल कैपिटल 100, विजय का कैपिटल अगर 50 है तो शिवानी और नीरज का कैपिटल 50 होगा। हमने शिवानी और नीरज का डिफरेंस फाइंड आउट किया 1,05,000 और 1,64, टोटल 269 आया। 50 पे वो दोनों 2,69,000 लेके आ रहे हैं, तो 50 पे विजय कितना पैसा लेके आएंगे। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों का ये चैप्टर
हर एक मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।